Hi everyone. Today we are going to learn pattern making techniques. And guys, today class is very interesting because today we are going to learn a very easy step how to make a pattern. So guys, चलिए गाइज आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज हम सीखने वाले हैं फुल सर्कल गाउन की ड्राफ्टिंग एंड कटिंग। और आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम असाइनमेंट बनाएं, किस तरह से हम मेज़रमेंट लें और साथ में हम सीखेंगे कि हम अपने असाइनमेंट को किस तरह से बेहतरीन लुक दे सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी क्लासेस शुरुआत करें आप बहुत अच्छे से बॉडी मेज़रमेंट की डिटेल्स लिख के रखें। तो आज हम सीखेंगे फुल सर्कल गाउन की ड्राफ्टिंग, कटिंग एंड स्टिचिंग और साथ में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आपका असाइनमेंट किस तरह से बने। तो इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लास की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि हमने एक पैटर्न बनाया है फुल सर्कल गाउन का और इसे हमने कैसे प्रोसेस में लाया है इसकी डिटेल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से आप स्मॉल पैटर्न कटिंग करें, क्योंकि स्मॉल पैटर्न कटिंग करना बहुत ही आसान है और आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा स्टेप बाय स्टेप। साथ में हम आपको बताएंगे कि कटिंग के बाद किस तरह से आप साइड लाइन ज्वाइन करें, देन उसके बाद किस तरह से आप अपना गाउन का जो सर्कल है फुल सर्कल कटिंग उसको कैसे अटैच करें। तो ये बहुत आसान स्टेप है जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं और आप सीखेंगे बहुत ही इजी वे में फुल सर्कल गाउन की ड्राफ्टिंग, कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फुल सर्कल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपकी कटिंग का जो सर्कल है वो राउंड होता है और ये 4 स्टेप में फोल्ड होते हैं। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप गाउन काटें फुल सर्कल तो आपका 4 स्टेप में फोल्ड होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमने कैसे प्रोसेस में लाया। तो ये हमारा एक फैब्रिक है, 4 मीटर लिया है हमने इस फुल सर्कल के लिए। हम यहाँ पे पेपर पे रेफरेंसेस दे रहे हैं कि किस तरह से आप इसे फोल्ड करें, किस तरह से इसे मेज़रमेंट में लाएं और किस तरह से कटिंग करें। तो ये 4 फोल्ड हो जाते हैं। फोल्ड करने के बाद ध्यान रखना है कि मार्किंग हमेशा आपको फोल्ड साइड में देना है। तो इस तरह से फोल्ड साइड से आप इक्वल इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आपके लेंथ का मेज़रमेंट लेंगे कि आपके वेस्ट लाइन से डाउन कितना मेज़रमेंट होना चाहिए। हमने यहाँ पे फुल लेंथ 52 लिया था लेकिन 14 इंच माइनस कर दिया है हमने अपर बॉडी की कटिंग जो की थी। एंड बाकी ये जो मेज़रमेंट हमारे पास बचते हैं 38 इंच वो हमने यहाँ पे मेज़रमेंट ले लिया है। तो ध्यान रखना है कि आपका फुल लेंथ कितना है और अपर बॉडी की लेंथ कितनी है। अब यहाँ पे हम मेज़रमेंट लेने के बाद राउंड सर्कल पर मार्किंग करेंगे इस तरह से। ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी आप मार्किंग करें आपका मेज़रमेंट इक्वल हो तभी आपके सर्कल का कंप्लीट लुक आएगा। और ध्यान ये भी रखना है कि जब हम वेस्ट की कटिंग करें तो हमारा जो सर्कल है वो 4 फोल्ड है। 4 फोल्ड होने की वजह से वेस्ट का मेज़रमेंट को हम डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो हमारा 7.5 आया था, हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आते हैं 1.85, ऑलमोस्ट 2 इंच के बराबर। तो इस तरह से ध्यान रखना है ताकि आपके वेस्ट का कटिंग भी प्रॉपर हो। अब यहाँ पे वेस्ट की कटिंग के लिए हमने 1.85 लिया था लेकिन +2 करेंगे क्योंकि हमने कटिंग एंड स्टिचिंग में भी जॉइंट देना है। तो इस तरह से सर्कल करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के बाद जो लुक आता है वो कुछ इस तरह से आता है। इस तरह से इसका लुक बहुत ही प्रिटी लगता है। गाइज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से कि जब भी आप असाइनमेंट बनाएं तो कलर पेपर प्रिंटेड लें ताकि आपका असाइनमेंट अट्रैक्टिव भी हो और आपको असाइनमेंट करने में मज़ा आए, जिस तरह से मुझे आप लोगों को सिखाने में मज़ा आता है। तो चलिए अब हम अपर बॉडी ब्लॉक की कटिंग कर लेते हैं कि किस तरह से हमने प्रोसेस में लाया। डिटेल वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि हमने मेज़रमेंट कैसे लिया, नेक की कटिंग कैसे की, फ्रंट बॉडी का हमने फुल लेंथ 14 इंच लिया है एंड उसके बाद किस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में लाया। तो इस तरह से नेक की शेप देते हैं हम हमेशा की तरह। और अगर आप डिफरेंट काइंड ऑफ नेक लाइन बनाना चाहें तो उसकी डिटेल वीडियो भी हमारे GMT के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि हमारा फ्रंट बॉडी पैनल एक बैक बॉडी पैनल की नेक की कटिंग डिफरेंट होती है। तो चलिए पहले हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं कि किस तरह से हमने नेक लाइन कंप्लीट किया एंड देन उसके बाद हमने इसको कटिंग करके प्रोसेस में लाया। तो हम यहाँ पे देखिए बैक बॉडी पैनल की बैक की जो नेक लाइन की कटिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारी बैक जो बॉडी पैनल है उसकी हमने नेक लाइन की कटिंग थोड़ी छोटी रखनी है तो हमने थोड़ा छोटा शेप दिया है। तो इस तरह से प्रोसेस में लाने के बाद स्टेप बाय स्टेप आपके अपर बॉडी पैनल एंड डाउन की जो सर्कल है वो कंप्लीट होती है एंड कंप्लीट होने के बाद हम सेम मेज़रमेंट पे
हम कटिंग करेंगे फैब्रिक के ऊपर। सो गाइज़, यहाँ पे हमारा फ्रंट बॉडी पैनल एंड गाउन का सर्कल कटिंग हो चुका है। अब आगे हम प्रोसेस करेंगे फैब्रिक के ऊपर कटिंग करने के लिए। तो इस तरह से हम जॉइंट भी करेंगे, वो भी हम डिटेल आपको बताएंगे। तो अब बिना देर किए हुए चलते हैं और हम कटिंग करेंगे फैब्रिक के ऊपर। चलिए गाइज़, अब हम फैब्रिक की तरफ आते हैं और फैब्रिक में हमने लाइनिंग वाला फैब्रिक में सबसे पहले मेज़रमेंट मार्किंग किया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो तमाम जो ड्राफ्ट की मार्किंग है वो हम डिटेल में शेयर कर चुके हैं पहले भी, और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे ताकि आप आराम से मार्किंग कर सकें। और सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप अपना खुद का मेज़रमेंट लें और उससे मार्किंग करें। तो इस तरह से मार्किंग हम करते हैं। और जो भी बिगनर स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए मेरी सलाह ये है कि गाइज़, आप लोग हमेशा पहले न्यूज़पेपर या ब्राउन पेपर पे ड्राफ्ट बना लें मेज़रमेंट की। उसके बाद आप लाइनिंग वाले फैब्रिक में पहले मार्किंग कीजिए इस तरह से जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। देन उसके बाद आप मेन फैब्रिक की कटिंग करें। तो चलिए, यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया है। अब हम कटिंग में आते हैं, कटिंग का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। इस तरह से मैं हमेशा शोल्डर से स्टार्ट करती हूँ। शोल्डर कटिंग करने के बाद आर्म होल कट करती हूँ, उसके बाद मैं साइड सीम की तरफ आती हूँ। तो कटिंग होने के बाद इस तरह से हमारा फैब्रिक का लुक आता है। और उसके बाद अब हम इसे अटैच करेंगे। तो अटैच करने के बाद इसका कंप्लीट लुक कैसे दिखेगा, इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो हम पहले जॉइंट करते हैं। गाइज़, यहाँ पे रुक के मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जिस तरह से ड्राफ्टिंग एंड पैटर्न मेकिंग इम्पॉर्टेंट है एज ए फैशन डिज़ाइनिंग स्टूडेंट के लिए, उसी तरह से स्टिचिंग में भी आपको परफेक्ट होना है। तो जितने भी हमारे जो न्यू बैच के स्टूडेंट हैं, जो उन्होंने अभी नए नए ज्वाइनिंग लिया है, उनके डिटेल्स हम बहुत जल्द आप तक भेज देंगे कि आपकी क्लासेस कैसे होगी और आपके असाइनमेंट कैसे सबमिशन होंगे। तो आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और हमारे बाकी बैच के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए ये असाइनमेंट है और आप लोग असाइनमेंट कंप्लीट करके शेयर करेंगे हमारे साथ। और गाइज़, हम हमेशा आप लोगों के मदद के लिए हैं। अगर आपको जीएमटी एंड पैटर्न मेकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और याद रखिएगा कि हमारा वीडियो हमेशा आपको गाइड करता है, आगे लेके जाता है और स्टेप बाय स्टेप सिखाने पे हम बिलीव करते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जैसा हम सीखते हैं वैसा ही हम महसूस करते हैं। सो यहाँ तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो कीमती समय हमारे साथ स्पेंड किया। और आपके बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं। हैव अ ब्लेस्ड डे, टेक केयर, बाय बाय।